झारखंड के इकलौते पंछी अभयारण्य के दिन बहुरेंगे। जी हां, आज विश्व आर्द्र दिवस के उपलक्ष्य में उधवा प्रखंड स्थित पतौड़ा झील परिसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के उद्देश्य से वन प्रमंडल साहेबगंज एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र विजय कुमार हासदा, विधायक राजमहल विधानसभा क्षेत्र अनंत ओझा एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र विजय हासदा ने कहा कि परितंत्र सेवाओं में जल शोधन, भूजल पुनर्भरण, आंधी से बचाव, बाढ़ नियंत्रण आदि बेहद प्रमुख है। साथ ही जलवायु परिवर्तन में कम करने और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में आर्द्र भूमि की भूमिका अहम होती है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए यह भी कहा, यह केवल प्रशासन एवं सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आर्द्र भूमि को बचाया जाए, बल्कि हर व्यक्ति अपने स्तर से प्रयास करता है तो निश्चय ही आर्द्र भूमि संरक्षण किया जा सकता है तथा जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि वेटलैंड एवं नेचर थीम पर आज यह किस तरह का प्रशासन एवं आम जनता की सहभागिता से आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही बताया कि 70% जीव जंतु आर्द्र भूमि को सपोर्ट करते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से बेहद आवश्यक है। साथ ही उधवा झील के लिए भी आज का दिन विशेष है। यहाँ साइकिलिंग पथ एवं वन कुटीर बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बताया कि पर्यटकों को आने के वाले पंछियों को देखने हेतु बाइनोकुलर आदि की सुविधा दी जाएगी। इस पंछी अभयारण्य में बहुत सारे शेड्यूल वन प्रजाति की पंछी विदेशों से माइग्रेट कर हर साल आते हैं। उन पंछियों को देखने के लिए तथा पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वन प्रमंडल विभाग ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास करते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन विकास तथा आर्द्र भूमि की दृष्टि से सर्वप्रथम आज भूमि संरक्षण हेतु क्या क्या कार्य किया जा सकता है, इस विषय पर काम किया गया। साथ ही आपको बता दें, उधवा झील पंछी अभयारण्य में पेवर्स ब्लॉक पथ का निर्माण किया जाएगा। उधवा झील पंछी अभयारण्य में ट्राईसाइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। उधवा झील पंछी अभयारण्य में 3 वन कुटीर का निर्माण का शिलान्यास भी आज किया गया। कार्यक्रम के तहत अतिथियों द्वारा कोतवाली परिसर में पौधारोपण भी किया गया। साथ ही लोगों को आर्द्र भूमि की उपयोगिता के लिए विषय में जागरूक भी किया गया। आपको ज्ञात हो कि झारखंड का एकमात्र पंछी अभयारण्य साहेबगंज के उधवा प्रखंड के पतौड़ा झील में स्थित है। उधवा पक्षी अभयारण्य में इसे मना रहे हैं। आज विशेष दिन भी है और हम लोग वेटलैंड एंड नेचर इस टॉपिक पे थीम पे आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों की सहभागिता से वेटलैंड को बचाना। जैसा मैंने अभी कहा था कि वेटलैंड जो है 70% जो जीव जंतु इनको सपोर्ट करता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उधवा झील के लिए भी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। यहाँ पे हम लोग साइकिलिंग पाथ जो है उसको बना रहे हैं, वन कुटीर बना रहे हैं, ताकि जो टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे रहने का उनके लिए विश्व स्तरीय सुविधा मिले और देखने के लिए उनको स्पॉटिंग स्कोप्स हैं, बाइनोकुलर्स हैं, उनकी सुविधा हम लोग यहाँ दे रहे हैं। और अभी जैसे कि आप लोगों को बताया गया, यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल वन स्पीसीज़, बहुत सारे दुर्लभ प्रजातियाँ, बहुत सारे जो विदेशों से माइग्रेट करके आने वाले जो पक्षियाँ हैं, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड हैं जो कि हिमालय को क्रॉस करके हमारे आते हैं, वो सभी मौजूद हैं। तो इन को देखने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए हम लोग आज ये कार्य कर रहे हैं। बहुत सारा इस चीज़ का शिलान्यास है और आगे भी हम इस चीज़ों को बढ़ाएंगे और हम इसको एक रामसर साइट जो है डिक्लेयर कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। तो यही सब चीज़ है। हम लोग इस पर 3-4 चीज़ों के पर इसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का भी इसमें प्रयास है। पहला चीज़ है कि कैसे इसके प्रोटेक्शन हो, इसको संरक्षण इसको कैसे प्राप्त हो। दूसरा है कि जो पक्षी आ रहे हैं उनका कैसे हम डाइवर्सिटी बढ़ाएं, उनके नंबर्स को बढ़ाएं।
तीसरा है कि जो लोग आ रहे हैं इनको देखने के लिए, उनके लिए विश्व स्तरीय सुविधा कैसे हो। तो जो मैंने कहा वन कुटीर है, हम अपने वेब के जो डिस्ट्रिक्ट के जो पोर्टल है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट का, उस पर इनको बुक करने की सुविधा देंगे। यहाँ पे हर तरह के रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन्हीं सबको लेके इनॉग्रेशन हुआ और इसके जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तीसरा चीज़ जो है कि आज ही के दिन से बर्ड सेंसस स्टार्ट हो रहा। बर्ड सेंसस में होता है कि पक्षियों की गणना होती है, कितनी तरह के पक्षियाँ हैं, कितने नंबर्स में मौजूद हैं, तो उसका भी आज